मूवी की स्टार्टिंग एक प्रेग्नेंट औरत से होती है जिसका डिलीवरी का टाइम आ गया था। उसकी मम्मी उसको ना फटाफट हॉस्पिटल लेके जाती है। जब वो वहाँ पे जाते हैं ना तो वहाँ पे सिर्फ ना एक नर्स होती है और कोई भी नहीं होता हॉस्पिटल में, कोई डॉक्टर नहीं होता वहाँ पे। तो वही नर्स उसकी डिलीवरी करने के लिए ना हाँ बोल देती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसका टाइम आ चुका था। तो जहाँ उसका जब डिलीवरी होती है ना तो उसका जो बेबी होता है ना वो हवा में उड़ने लगता है। मतलब ग्रेविटी थी ही नहीं उसके लिए, वो हवा में उड़ रहा था। वो बच्चा ना उनके लिए बिल्कुल एब नॉर्मल था। वो उसकी मम्मी समझ गई थी कि ये बच्चा एब नॉर्मल है, ये बच्चा ठीक नहीं है। तो उसको वो फटाफट ना उसकी मम्मा क्या करती हैं, वो नर्स उनको रुकने के लिए कहती है, क्योंकि मतलब पूरे हॉस्पिटल में ये चीज़ अलग थी कि वो बच्चा बड़ा अलग सा पैदा हुआ है। तो उसकी मम्मी फटाफट अपनी बेटी को बोलते कि हमें यहाँ से जाना होगा हॉस्पिटल। वो जो हॉस्पिटल में जो नर्स थी ना वो उनको बहुत रोकते कि नहीं रुक जाओ, बट उसकी मम्मी उसको ले चलती हैं घर पे। और उसका नाम ना ऑस्कर रखा जाता है, उस बच्चे का नाम ऑस्कर था। वो उनको उसको घर लेकर आते हैं, घर में वो सेफ़ रखते हैं और वो बोलते हैं हम इसको ना कहीं घर से बाहर बाहर नहीं निकालेंगे। तो उसकी मम्मी उससे पूछती भी है ये बच्चा किसका है। बट यहाँ अजीब बात ये थी कि उस लड़की को ये नहीं पता था ये बच्चा किसका है, इसका बाप कौन है। उस लड़की को यही पता ही नहीं था इसका बाप कौन है और ये बच्चा किसका। तो वो उसका नाम ऑस्कर रखते हैं। और उसका धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो छोटा तो था ही, तो ग्रेविटी तो थी नहीं, वो उड़ने लग जाता था जैसे उसको छोड़ते थे, या फिर कोई वो भारी चीज़ अगर नहीं रखता था अपने पास तो वो उड़ने लगता था। तो वैसे ही ना वो उड़ उड़ के ना ऊपर ना जैसे वो दीवार पे भी चला जाता था। तो उसकी नानी को ये चीज़ बड़ी अजीब लगती थी। तो वो ना ऊपर गद्दे, उन्होंने वॉल के ऊपर गद्दे लगा दिए थे जिससे उनके बच्चे को चोट ना लगे ऑस्कर को, और ऑस्कर बिल्कुल सेफ रहे। उन्होंने उसके लिए झूला भी बनाया था। जिस झूले में वो ऑस्कर को रखते थे उन्होंने ऊपर पूरे गद्दे वद्दे भी लगा देते जिससे वो ऑस्कर वहाँ पे सेफ रहता था। तो धीरे धीरे ऑस्कर की ग्रोथ होने लगी, ऑस्कर थोड़ा बड़ा होने लगा। बड़ा होने के बाद तो बच्चे तो होते ही हैं कि उनको बाहर जाने का मन करता है, घूमने का मन करता है। तो वो भी बाहर जब बच्चों को देखता था ना तो मन करता था बाहर जाने का। वो अपनी नानी के साथ ही वहाँ रहता, तो उसकी नानी उसे पढ़ाती थी। और वो ना सुपरमैन का टीवी देखता था जिसमें ना वो अपने आप को सुपरमैन समझता था कि मेरे पास भी उड़ने वाली शक्ति है तो मैं भी सुपरमैन हूँ। तो उसकी मॉम उसे बोलते कि ना तुम ये बात किसी को मत बताना कि तुम में सुपरमैन की शक्ति है, कि सुपरमैन भी तो नहीं बताता। तो वो बाहर जब लोगों को देखता था ना तो उसकी मम्मी को बहुत बुरा लगता था, मेरा बच्चा बाहर देख रहा है। तो वो ना बहुत बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता था, लोगों को बातें करते हुए देखता था। पर उसकी नानी कहती है तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम घर में ही रहोगे। तो वो तब भी बाहर मतलब देखते रहता था। तो उसकी नानी को एक दिन गुस्सा आता है तो वो ना सारी जो खिड़कियाँ होती हैं ना उनको हमेशा के लिए बंद कर देती है, क्योंकि वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था उस खिड़की से। तो वो हमेशा के लिए उन खिड़कियों को बंद कर देती है जिससे ऑस्कर बाहर ना देखे, ऑस्कर बाहर निकले ना, उनको उसको बंद करके रखे। तो एक दिन ना उसकी मम्मी को बहुत ही गुस्सा आता है कि मैं अपने बच्चे को हमेशा घर में ही रखूँ, मेरा बच्चा क्या घर में ही पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होता, उसको बाहर निकलना पड़ेगा। तो अपने बच्चे को बाहर लेके जाती हैं और उसको एक जैकेट पहनाती है जिसके ना पॉकेट में वो पत्थर रख देती है जिससे वो उड़े ना। तो वो अपनी मम्मी के साथ बाज़ार जाता है। वो पहली बार बाहर की चीज़ें देखता है और उसको बहुत ज़्यादा वहाँ खुशी होती है बाहर का देख कर कि यार मैं बाहर आया हूँ। तो एक बार भी ऐसे ही होता है, वो अपनी मॉम के साथ ना बाहर शॉपिंग करने के लिए आया होता है, तभी ना उसकी एक मुलाकात एक लड़की से होती है जिसको टक्कर लग के ना उसका सामान गिर जाता है। तो उस लड़की का नाम एगिता होता है। वो उसको चिल्लाती है, वो उसे डांटती है कि तुमने मेरा सामान गिरा दिया। तो वो उसे ना अपनी बॉटल्स पकड़ा देती है और वो कहती है तुम मेरे साथ मेरे घर चलो ले लेके, क्योंकि तुमने ये सामान गिराया, अब तुम ही लेके चलोगे। वो बहुत बार मना करता है कि चलने से, क्योंकि उसकी मॉम वहाँ थी, बट वो उसको ले जाती है तब भी बोल बोल के कि नहीं तुम चलो, तुमने मेरा सामान गिरा। तो रास्ते में वो दोनों जा ही रहे होते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं। उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई थी उन दोनों बच्चों की। वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे। तो वो जब वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं ना, पहुँचने के बीच में रास्ते में ना ऑस्कर अपने ना वो भी गिरा देता है पत्थर। वो सोचता है बॉटल तो पकड़े रखी है तो पत्थर वो वहाँ गिरा देता है। जब वो अपने घर पहुँचता है उसके, तो वो उससे उसकी बॉटल्स मांगती है कि मुझे पानी की बॉटल दे दो। वो नहीं देता वहाँ पे, वो कहती है मुझे दो ना बॉटल दो। तो वो उसके हाथ से जैसे ही वो बॉटल ना खींचती है अपनी बॉटल लेने के लिए, खींचने के बाद वो एकदम ही ना जो ऑस्कर होता है वो हवा में उड़ने लग जाता है। और ये जो एगिता होती है ना देख के डर जाती है। वो कहती है सुपरमैन, वो उसको सुपरमैन समझती है। और फटाफट अपने घर में जाके ना एक बैग लेकर आती है जो पिंक कलर का बैग था, जिससे वो उसको पकड़ाती है और वो फटाफट नीचे की साइड आता है, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता था, जा पाया है क्योंकि ऊपर ना शेल्टर सा लगा हुआ था। तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, उनने
एगिता ने उसकी हेल्प करी, वो बहुत अच्छे दोनों दोस्त बन गए। उसके बाद ना क्या दिखाया जाता है, जो उसकी मॉम और उसकी नानी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उसकी नानी कहती है अब ऑस्कर हवा में उड़ गया होगा, अब ऑस्कर कभी वापस नहीं आएगा। वो दोनों बहुत दुख होते हैं कि ऑस्कर चले गए, क्योंकि उनको उसके ना पत्थर भी मिल गए थे जो ऑस्कर ने गिरा दिए थे उसकी मॉम को। बट ऑस्कर वापस आ जाता है और उसकी मॉम बहुत खुश होती हैं। वो उसको गुस्सा भी करती हैं, बट वो उन्हें बताते हैं कि मेरी एक नई दोस्त बनी आएगी। तो वो उसको बोलती है कि तुमने बताया तो नहीं अपने बारे में, ये तुम्हें चीज़ है कि तुम हवा में उड़ते लग जाते। तो कहता है कि नहीं। तो वो एगिता और वो दोनों रोज़ मिलने आते थे, रोज़ खेलते थे। तो एक बार ना उनको पता चल जाता है कि एगिता को पता है ऑस्कर के बारे में। तो वो उसको उसके खेलने के साथ उसके साथ मना कर देती है, उसकी दोस्ती के साथ। तो तब भी जब एगिता उनके घर आती थी तो वो उसको डांट के भगा देती थी, और वो बार बार दोनों बाहर एक दूसरे हाय हेलो करते रहते थे। तभी लोग जब उनको देखते थे ना, तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी करी वहाँ पे पुलिस में, कि यहाँ पे जो नानी और इसकी मम्मी है इस बच्चे को तंग करती हैं, ये कभी इनको बाहर नहीं निकालती ना स्कूल भेजती। तो अगले दिन पुलिस आती है और उन्हें कहती है कि आप अगले दिन अपने बच्चे को स्कूल लेके जाओ, वो आप अब उससे घर में नहीं रखोगे। तो उसकी मॉम उसे स्कूल भी लेके जाती हैं। स्कूल ले जाने के बाद उनको वहाँ पे ये चीज़ का एहसास तो हो जाता है कि उनका बेटा अब नॉर्मल नहीं है, वो यहाँ नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ सकता। वो दोनों बहुत ज़्यादा रोते हैं, उसकी नानी और वो, और एक दूर के इलाके में शिफ्ट हो जाते हैं। ऑस्कर को लेके वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है कि अब ऑस्कर बड़ा हो चुका है, और वो अपनी नानी जो उसकी थी वो अलविदा कर गई थी दुनिया को, और जो उसकी अपनी मम्मी के साथ रहता था वहीं उसका बैग भी वो रखा हुआ था, जिस बैग को रोज़ लेके सोता था रात को, जो एगिता ने उसको दिया था, वो उसको भूला नहीं था। तो वो अब सुपरमैन को याद करता था। तो वो बहुत ज़्यादा टीवी शोज़ भी देखता था, जिसमें ना लोग जो होते थे ना अपना टैलेंट दिखाते थे कि उनमें क्या क्या चीज़ों का टैलेंट है ये सब का। तो अपनी मॉम को भी बोलता है कि क्या मैं इस टैलेंट शो में चला जाऊँ अपना दिखाने की मेरे में क्या टैलेंट है। तो उसकी मॉम कहती है नहीं, तुम ये सब काम नहीं करोगे, तुम्हें फिर लोग तंग करेंगे, तुम्हें लोग परेशान करेंगे, तुम ये नहीं करोगे। बट एक बार क्या होता है कि जो ऑस्कर होता है वो एक बार टीवी देख रहा होता है, और उसको मन करता है कि नहीं यार मैं टैलेंट दिखाऊंगा, मैं फ़ेमस होऊंगा, अगर मेरे को पैसा आएगा जिससे मैं अपनी मॉम को और ख़ुद को एक अच्छे उसमें रख पाऊंगा घर में। तो वो वहाँ से निकल जाता है और एक टैलेंट शो में जाके अपना टैलेंट दिखाता है, और वो दिखाता है कि वो उड़ने लग जाता है। और एकदम इन जो ये शो होता है ना इतना ज़्यादा वायरल हो जाता है, जो उसकी मॉम भी इस शो को देख रही थी, और इस शो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है और रातों रात ही फेमस हो जाता है। अलग अलग टीवी शोज़ में वो आ रहा होता है। एक बंदा उसे असाइन भी करता है अपने शो में लाने के लिए। वो उसको बोलता है कि तुम मेरे लिए काम करना, मैं तुम्हें अच्छी रकम दूंगा, तुम मेरे शो में मेरे लिए काम करना, मैं तुम्हारी मैगजीन्स में लाऊंगा तुम्हारी फ़ोटो। और वो उसको एक घर भी देता है जो काफ़ी ज़्यादा आलीशान होता है, वो उसको वो घर रहने के लिए भी देता है। उसके वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो शूट्स भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वो उससे साइन भी कराता है, वहाँ उसके शूट्स होते हैं, सब कुछ होते हैं। उसका ना स्टैचू भी बन गया था एक, लोग उससे फ़ोटोएँ खिंचवाते थे, और बहुत ज़्यादा उसका नाम हो गया था। और उसका नाम ना द मैन विदाउट ग्रेविटी के नाम से हो गया था। उसकी मैगज़ीन सारी सोल्ड आउट हो जाती थी। बट उसको ना इन चीज़ों से बोर होना शुरू हो गया था। उसको ऐसा लगता था कि मैं एक कठपुतली बन गया हूँ, मैं लोगों के इशारों पे चलता हूँ। और उसने मना कर दिया था कि मैं अब ये काम नहीं करूँगा। सुपरमैन जो मैं सोच रहा था असलियत में वो सुपरमैन मैं हुई ही नहीं। मैं तो बस लोगों के इशारों पे चलता हूँ, जो लोग मुझे कहते हैं करने के लिए मैं तो बस वही कर रहा हूँ। कोई ऐसा सुपरमैन मुझे नहीं चाहिए। तो उसका ना उस दिन एक लास्ट शो होता है, वो अपना लास्ट शो वहाँ दिखाने के लिए वहाँ जाता है ना, तो उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती है, क्योंकि जब वो उस शो में आता है ना, तो उस शो में उसको परी बना दिया जाता है, वो परी सी बन के आता है पूरी, और उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती है। वहाँ पे लोगों को जो आसपास लोगों को होते हैं ना, उनको भी वो चिल्लाने लगता है, अपनी ये हालत देख के उसको अच्छा नहीं लगता। तो वो अपनी मम्मी को बोलता है कि नहीं अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मैं अपनी अलग ज़िंदगी बिताऊँगा। और वो उस आदमी को भी मना कर देता है, मैं तुम्हारे लिए अब काम नहीं करूँगा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो बंदा उससे बोलता है कि हाँ मैं लोगों को क्या बोलूँगा कि कहाँ चला गया मैन विदाउट ग्रेविटी वाला, तो बोल देना कि वो मर गया है, अब वो कभी ऐसे नहीं करेगा, अब वो मर चुका है। तो वो ये सब बोल के अपना जो बैग होता है जो उसकी दोस्त ने दिया था वो लेके निकल जाता है, और अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है। तो न्यूज़ में आ चुका था विदाउट मैन ग्रेविटी विदाउट मैन वाला जो बंदा है वो मर चुका है। जो उसकी मॉम थी उसके घर में भी लोग आ रहे थे बार बार पूछने के लिए
कि अब वो कहाँ है आपका बेटा, ये सब। तो हमें बहुत साल बाद का सीन वहाँ पे अब दिखाया जाता है, जब जो ऑस्कर था वो उसने अपनी पूरी पहचान जो थी ना वो बदल ली थी, और उसकी मॉम की भी अब डेथ हो चुकी थी। उसने पूरी पहचान बदल के अब वो अपने एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करता था एक होटल में, और वहाँ पे जो सारे लोग थे ना उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो बहुत हंसमुख मिजाज का था। उन्हें अपना जो चेहरा था वो इसलिए बदल लिया था कि लोग उसको पहचान ना पाए। तो एक दिन ना वो एगिता को देखता है, जो उसको उसके बैग से पहचान लेती है कि वो बैग उसको याद आता है, वो उसने ही दिया था उसको। और वो बात जाके उसे बताता भी है कि तुमने ही मुझे बैग दिया था। तो वो उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, बट एगिता ना का जो नेचर था ना वो बदल चुका था। वो पैसों के लिए वरना कुछ भी कर सकती थी, वो लोगों को फंसाती थी पैसों के लिए। और बहुत बार तो ये भी होता था, वो होटल में अलग अलग बंदों के साथ आती थी, लड़कों के साथ, और रूम्स में जाती थी जो बिल्कुल भी ऑस्कर को पसंद नहीं आता था कि ये क्या कर रही है। तो एक बार ऑस्कर ने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी, बट वहाँ पे अंकिता नहीं मानती। वो कहती है कि तुम तो मुझे छोड़ के चले गए थे, मैं तुम्हें पसंद करती थी उस बचपन में भी, पर तुम मुझे छोड़ के चले गए। तो वो उसको बहुत बार समझाता है कि नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट एट द एंड वो समझ भी जाती है और वो उससे प्यार करने लगती है, और वो दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं, और वो वहीं रहते हैं जहाँ पहले वो एगिता रहा करती थी, और वो हैप्पी फैमिली इंजॉय करते हैं। सो ये मूवी यहाँ एंड होती है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।